आपके कान में भी आवाज आ रही होगी अर्पिता जी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनासन सनासन सनासन, जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। दानादन दानादन दानादन। कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा का प्रोजेक्ट चला रखा था कि नहीं चला रखा था? कृपा करके मुझे बताइए। मुख्तार अंसारी वो गुंडा नहीं था तो क्या मजहबी पंडा था? वो अतीक अहमद वो गुंडा नहीं था तो क्या मजहबी पंडा था? क्या वो मुझे बताइए ना। अरे भाई मैं तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सभी आज देखने वाले हैं इस डिबेट वीडियो में प्रेम शुक्ला को और अनुराग भदौरिया को। दोस्तों इन दोनों के बीच बहुत ही कमाल का डिबेट होता है, क्योंकि इस डिबेट में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अनुराग भदौरिया नहीं दे पाते हैं। तो शुरू से एकदम लास्ट तक वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए शुरू से एकदम लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नेता ऐसे कह रहे हैं, एक तरफ आप लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि 400 प्लस ये इसलिए चाह रहे हैं कि क्या आरक्षण खत्म करना है, लेकिन उन्होंने उस नैरेटिव को पलटकर मुसलमान आरक्षण से इसको जोड़ दिया। तो अब ये बराबर का देख रहे हैं, उनको डैमेज आपको फायदा, क्या चल क्या रहा है? अब आप समझ गए, उन्होंने पलट के नैरेटिव ऐसा कर दिया। तो मतलब आप समझ गए ना कि भारतीय जनता पार्टी को काम आम नहीं करना है। वो अपने 10 साल के कोई काम नहीं गिरा रही है। 10 साल से यहां सरकार में है, उनकी जिम्मेदारी बनती कि 10 साल का हिसाब किताब जनता के सामने रखते। तो उसपे तो वो जनता के सामने हिसाब किताब रख नहीं रहे। वो मुद्दों को इधर उधर तोड़ मड़ोड़ना चाह रहे हैं और तोड़ मड़ोड़ के मुद्दे पेश करना चाह रहे हैं। भाई 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, अब तो 400 पे हार है। और उनके ही नेता कहा करते थे हम आएंगे तो संविधान बदलने के लिए ज्यादा सीटें चाहिए। लल्लू सिंह भी यही बोलते थे, जो फैजाबाद से सांसद हैं। ज्योति मिर्धा जी भी यही बोल रही थी, इनके लगातार सांसद यही बोल रहे थे। खैर वो तो जनता डिसाइड करेगी। इसलिए जनता ने क्या बोला पता आपको? आपके कान में भी आवाज आ रही होगी अर्पिता जी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनासन सनासन सनासन, जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। दानादन दानादन दानादन, 4 जून को होगी खुशियों की बारिश। झमाझम झमाझम झमाझम। अर्पिता जी आप भी आइएगा, ये डील है पक्की। डनाडन डनाडन डनाडन। यह जो भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने इनके हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन, कान में सबके आ रही है। वो भी सुन रहे हैं जो यहाँ बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं। अर्पिता जी आप भी सुन रही हैं, लेकिन सब कान बंद किए, सुनना नहीं चाहते हार की घंटी। क्यों? क्योंकि उनको पता हार तो रहे हैं। सुन लीजिए, उनको पता हार तो रहे हैं। अगर हार नहीं रहे होते तो आज जिसकी बात कर रहे हैं, ये जब आरक्षण की बात की इन्होंने, किन किन मुद्दों पे आगे जरा बताइए तो आप। मंगलसूत्र देश का मुद्दा हो सकता है, मंगलसूत्र पे आगे हारने लगे तो। मंगलसूत्र से छुटकारा किसी तरह से इनको पीछा, जनता इनके पीछे पड़ी तो भैंस पे आ गए। क्या आपकी भैंस खोलने जाएंगे? अरे भैंस से छूटे तो मीट मुर्गा मछली पे आ गए, फिर ये बाबरी तालाब पे आ गए, फिर आरक्षण पे आ गए। अरे ये लोग हैं जो आरक्षण क्या करेंगे ये बताइए। झुंझुनू में दलित बच्चे को, दलित लड़के को पीट पीट के मार डाला गया। सरकार किसकी है झुंझुनू में? राजस्थान की सरकार है ना। ये क्या दलितों का सम्मान करेंगे? ये क्या बताएंगे? इनसे बोला जाति जनगणना करवा लीजिए, तो जाति यहाँ पे जनगणना करवाने के लिए तैयार नहीं है। और बार बार ये जो बात बोलते हैं ना मंच पे खड़े होके, पूर्वांचल, आजमगढ़, मिर्जापुर को गुंडों का अड्डा बोलते हैं। आप हमारे उत्तर प्रदेश है, मेरे देश में जो उत्तर प्रदेश है, उनके पूर्वांचल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बार बार उसको बदनाम करके वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की जनता जान गई है, भारतीय जनता पार्टी हमें गुंडा बोलती है। हमारे ऊपर हमें अपमानित करती है बार बार ये बोल के कि पूर्वांचल में गुंडे होते थे, पूर्वांचल में गुंडे हैं। कमाल की बात करते हो भाई। कब है पूर्वांचल तो हमेशा शान से जिया है। एक एक अच्छी अच्छी कहानियां है पूर्वांचल की, चाहे आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मिर्जापुर हो, चाहे वो वहां लालगंज हो, चाहे आप जवाब प्रेम शुक्ला जी देवरिया चले जाइए। राजीव जी आ रही हैं। प्रेम शुक्ला जी छोटा सा ऐसे बोलते हैं। वही कह रहे हैं देखिए, वो एक सीधे मुद्दे जो है वो खत्म हो गए और ये मुद्दे बदलते बदलते, यानी अपने कामों से हटकर बहुत सारे मुद्दे जिनको डाइवर्ट करने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया अर्पिता जी। एसटी हसन जो इनके सांसद हैं, वो मजहब के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपके इस प्रश्न के उत्तर के अलावा आए बाएं साएं दाएं उन्होंने सारी बातें की। श्रीमान अनुराग भदौरिया जी कृपा करके मुझे बताइए ना कि आपने
वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा का प्रोजेक्ट चला रखा था कि नहीं चला रखा था? 10 साल का कृपा करके मुझे बताइए। मुख्तार अंसारी वो गुंडा नहीं था तो क्या मजाबी पंडा था? वो अतीक अहमद वो गुंडा नहीं था तो क्या मजाबी पंडा था? क्या वो? मुझे बताइए ना। अरे भाई मैं तो आपको, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मित्र? बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको सुन रहा था धैर्य से। आपका धैर्य क्यों टूट गया महाराज? बोलिए फिर मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेते ही मैं सुन रहा था ना, धैर्य से सुन रहा था ना मित्र। मित्रवर अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको पूरे धैर्य से सुन रहा था, संयम से। जरा संयम बनाए रखिए। बताइए तो, बताइए तो मुख्तार अंसारी, नहीं मुझे बताइए तो मुख्तार अंसारी, अरे बताइए तो मुख्तार अंसारी कौन था? कौन था मुख्तार अंसारी? कौन था मुख्तार अंसारी? आपके कार्यकाल में जिस तरह से राजू पाल की सरेआम कई किलोमीटर दौड़ाकर हत्या की गई, अस्पताल में घुसकर हत्या की गई, उसके बाद अतीक अहमद के कुत्ते को किस तरह पीछे बोल रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, देखिए अच्छा नहीं लगता ना कि आपको म्यूट करना पड़े। मैं तो उत्तर दे रहा हूं। आपकी कोशिशें हर बार वही होती हैं सर, अच्छा नहीं लगता। रुक जाइए ना अपनी अपनी बारी में। पिताजी मैं तो इनके प्रश्न का उत्तर दे शुक्ला रहा हूं। जी मुझे जरा एक बात, ठीक है, मुझे जरा एक बात, आरक्षण पर आपने जवाब नहीं दिया, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं आरक्षण पर जो सवाल पूछ रही हूँ, क्या ये बीजेपी डैमेज समझ रही थी? क्योंकि बार बार आप ये कह रहे होते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा पकड़ नहीं पाती, विपक्ष कमजोर है। क्या विपक्ष ने ये मुद्दा पकड़ लिया आरक्षण का, या ऐसा नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब रहे जिसके बाद हर मंच से आपके बड़े बड़े नेताओं को आरक्षण के मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है? देखिए, हम विपक्ष का विकृत चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, जिसको स्वीकारा नीरज मिश्रा जी ने भी स्वीकारा, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट। नीरज, आंध्र प्रदेश में इन्होंने जो मुसलमानों को आरक्षण दिया था, ये सत्य नहीं है क्या? ये हम नई बात बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। ये सत्य नहीं है क्या? ये सत्य नहीं है क्या कि 2009 में जो है इनके घोषणा पत्र में था? ये सत्य नहीं कि 2014 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था? ये सत्य नहीं है क्या कि एसटी हसन ने कहा हम आरक्षण धर्म के आधार पर देंगे? क्या ये सत्य नहीं है कि 2012 में स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे? और क्या ये सत्य नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर आरक्षण देने के कारण ही हुआ, इसलिए इस देश में मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं हो सकता? ये कौन से संविधान की कौन से अनुच्छेद को कोट कर रहे हैं भाई? कहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है? मुझे बताइए। और कर्नाटक में इन्होंने, एनसीबीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ने यह पाया कि कर्नाटक में ऐसा कुकृत्य सिद्धारमैया की सरकार ने किया कि सारे मुसलमान, चाहे शेख हो, सैयद हो, सारे मुसलमानों को इन्होंने पिछड़ों की सूची में डाल दिया। अभी तृणमूल कांग्रेस के बारे में कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय आया। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि इन्होंने सारे मुसलमानों को आरक्षण की पिछड़ों की सूची में कैसे डाल दिया। अब कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने लिखा? ये कहना चाह रहे हैं एनसीबीसी की जब इनके आपत्ति करती कर्नाटक में, तो सिद्धारमैया को क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेरित किया था कि अब सारे मुसलमानों को आरक्षण की सूची में डाल दीजिए? तो इनके कुकृत्यों को बेपर्दा करना या राजनीति में चुनाव के समय मतदाताओं के समय, ठीक है सर, मैं राजीव रंजन जी के पास जा रही हूं, हमने इनकी चोरी पकड़ी है। ठीक सर। अर्पिता जी, मैं कोई खास जवाब नहीं देना चाह रहा, अपनी आपत्ति दर्ज करना चाह रहा हूँ। मैंने जो संविधान के अनुच्छेदों की बात की, उसमें मैंने आपको समझाया और बताया कि इस देश के अंदर रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। इस देश के अंदर सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर अगर कोई पिछड़ा है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रेम शुक्ला पिछले 1 मिनट से लगातार फिर झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी मन से 30 मिनट तक लगातार झूठ बोल रहे, उनको कोई नहीं झूठ बोलते हैं। मैंने कहा बोला ये झूठ मक्कारी लफाजी है, इनका काम है लफाजी झूठ मक्कारी। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा राहुल विंची है। नहीं सर, ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं और ऐसे अटैक भी नहीं सर, मुद्दों से भटकना भी नहीं है। ठीक है राजीव रंजन जी, अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि आवाजें सुनाई देने लग गई हैं, सब हर दल को, हर शख्स को आवाजें सुनाई दे रही है। राजीव जी आपको कैसी आवाजें सुनाई दे रही? ठीक सर, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, नीरज जी अपनी अपनी बारी में प्लीज सर, ये ऐसे नहीं करेंगे ना। देखिए राजीव, सबसे पहली बात तो है अर्पिता जी, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान, आरक्षण, इन तमाम सवालों पर कुछ बड़े फैसले होंगे। देखिए, मैं बिहार के जरिए देश के सामने इनके द्वारा मचाए गए कोहराम का जवाब देना चाहता हूं। बिहार में आरक्षण का जो बिहार फॉर्मूला है
उसमें 50% से ज्यादा की सीमा को निर्धारित करके उसे 65% किया गया और ईडब्ल्यूएस को 10% किया गया। ये कुल मिलाकर के 75% का आरक्षण है। और ये जो प्रस्ताव है ये विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित किया। बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक मजबूत विपक्ष उस समय था, उन्होंने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। तो आरक्षण को लेकर के इनकी आशंकाएं किस कदर निराधार हैं और किस कदर झूठी हैं, उसका जवाब ये है। दोस्तों वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो सबके तक पहुँच सके। वैसे दोस्तों आप लोग 2024 में किसकी सरकार आने के लिए सोच रहे हैं? अगर आप लोग बीजेपी की पार्टी की तरफ से हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बीजेपी कमेंट कर देना, से हमें पता चल जाए कि कितने लोग बीजेपी पार्टी की तरफ से हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।